क्या आपने कभी एक साधारण पेंसिल के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सोचा है? जो देखने में एक साधारण वस्तु लगती है, वो वास्तव में विज्ञान और कला के जटिल संयोजन का परिणाम है। आइए हमारे साथ पृथ्वी की गहराइयों से शुरू होकर प्रसिद्ध फेबर कास्टेल की फैक्ट्रियों तक की यात्रा में शामिल हों, जहां हम जानेंगे कि कैसे ग्रेफाइट और मिट्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लेखन उपकरणों में से एक में परिवर्तित होते हैं। पेंसिल की भीतरी सतह, जिसे लेड कहते हैं, ग्रेफाइट से बनी होती है, जो प्रागैतिहासिक शैवाल निक्षेपों से प्राप्त एक प्रकार का खनिज कोयला है जो 4 करोड़ वर्षों से अधिक समय से दबे हुए हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा खनिज है जिसका दोहन लगभग 1564 में शुरू हुआ, जब उत्तरी इंग्लैंड में इस सामग्री की पहली खदान की खोज की गई थी। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है जो सबसे नरम खनिजों में से एक है। जब इसे कागज पर दबाया जाता है तो ये बहुत महीन कण छोड़ता है जो काले निशान छोड़ते हैं। जिस सामग्री से पेंसिल बनाई जाती है वो पृथ्वी की गहराई में पाई जाती है। ये हीरे की तरह क्रिस्टलीकृत कार्बन से बनी होती है, लेकिन उससे कहीं अधिक नरम होती है। पहले पेंसिल निर्माता इन्हें खदान से सीधे निकाले गए ग्रेफाइट से बनाया गया था। पेंसिल का आविष्कार 1795 में फ्रांसीसी निकोलस कॉन्टे ने किया था। उनका आविष्कार लकड़ी में लिपटे ग्रेफाइट और मिट्टी के निक्षेप पर आधारित था। अधिकारी निकोलस कॉन्टे को ग्रेफाइट पाउडर को मिट्टी के साथ मिलाने का एक अनोखा विचार आया था। ग्रेफाइट को खुली खदानों और जर्मनी की इस तरह की भूमिगत खदानों से निकाला जाता है। खनिक विस्फोटकों के लिए छेद बनाने के लिए हैमर ड्रिल का उपयोग करते हैं। खनन लाभदायक होने के लिए खनिज के टुकड़ों में 30% से अधिक ग्रेफाइट होना आवश्यक है। शिफ्ट के अंत में दिन भर का संग्रह सतह पर लाया जाता है। सतह पर आने के बाद खनिज को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। छोटे छोटे टुकड़े चट्टान को पीसकर बारीक सूखा पाउडर बनाया जाता है। फिर इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेंसिल निर्माता कंपनियों में से एक, जर्मनी की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी फेबर कास्टेल फैक्ट्री में भेजा जाता है। उत्पादन संयंत्र में लेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल ग्रेफाइट, मिट्टी और थोड़ा पानी होता है। लेड के मिश्रण में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी की मात्रा ये तय करती है कि लेड कितना कठोर या नरम होगा, जबकि ग्रेफाइट की मात्रा ये तय करती है कि पेंसिल कितनी गहरी लिखेगी। कई लोग सोचते हैं कि पेंसिल में लेड कैसे डाली जाती है, लेकिन वास्तव में उन्हें यूं ही नहीं डाला जाता। पेंसिल बनाना एक कला है, इसलिए इसकी निर्माण प्रक्रिया हमारी आम धारणा से थोड़ी अलग है। पेंसिल की लेड और कोर बनाने के लिए निर्माता ग्रेफाइट और मिट्टी जैसे यौगिकों को एक बड़े मिक्सर में मिलाते हैं। फिर उचित मात्रा में पानी मिलाया जाता है और सभी सामग्रियों को मिलाने के लिए मशीन चला दी जाती है। पेस्ट को 1.5 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे एक समान दाने बनते हैं। रंगीन पेंसिल की लेड ज्यादातर पिगमेंट से बनाई जाती है, रंग और एक बंधन कारक। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसे फनल या मोल्ड्स वाली मशीन में ले जाया जाता है, जहां हमारी जानी पहचानी शीशे को आकार दिया जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के पेस्ट को एक रोलर द्वारा लगभग 10 टन प्रति सेंटीमीटर के बहुत उच्च दबाव पर खींचा जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो हम देखेंगे कि ये लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली शीशे जैसा दिखता है। हालांकि इस अवस्था में शीशे अभी भी नर्म और लचीली होती हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए इन्हें पकाया जाता है और फिर तेल और पिघले हुए मोम के साथ एक फ्रायर में रखा जाता है। पहले इन्हें इलेक्ट्रिक ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस पर 3 घंटे के लिए सुखाया जाता है। शीशे को उपयोग के लिए पर्याप्त मजबूत बनाने के लिए इन्हें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर 45 मिनट के लिए पकाया जाना आवश्यक है। रंगीन पेंसिलें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरती हैं क्योंकि उच्च तापमान पिगमेंट को नष्ट कर देगा। मोम का घोल पेंसिल को एक रेशमी सतह देता है, जिससे वे शीशे की तरह ही टिकाऊ हो जाती हैं। मिश्रण में जितना अधिक मोम होगा, शीशे उतनी ही कठोर और गहरी होंगी। मोम शीशे के छिद्रों को सील कर देता है, जिससे कागज पर एक चिकनी सतह बन जाती है। बेहतर इनकैप्सुलेशन के लिए नरम लकड़ी का चुनाव करना चाहिए। ये पेंसिल आकार देने के लिए पर्याप्त है, साथ ही साथ इतनी मजबूत भी है कि लिखने वाले के हाथ में आसानी से नहीं मुड़ती है, जैसे देवदार की लकड़ी। पेंसिल बनाने की प्रक्रिया में देवदार के आयताकार तख्तों को 18 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर गुणा 5 मिलीमीटर के आयामों में काटा जाता है, जो सामान्य पेंसिलों के स्टैंडर्ड मापदंडों के अनुसार होते हैं। फिर इन तख्तों को एक पहिए से गुजारा जाता है, जहां खांचे काटे जाते हैं जिनमें लेड डाली जाती है। इसके बाद इन्हें एक मशीन से गुजारा जाता है, जो खांचों को गोंद नामक एक विशेष हल्के लचीले पदार्थ से भर देती है, जो लेड को टूटने से बचाता है। इससे लेड अपने बाहरी आवरण में मजबूती से चिपकी रहती है। धातु का पहिया लेड को एक एक करके उनके आवरण में रखता है। दूसरा लकड़ी का तख्ता पहले के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार बने तख्ते को आमतौर पर सैंडविच कहा जाता है। सैंडविच को लगभग 1 घंटे के लिए ओवन में सुखाया जाता है। फिर एक पिस्टन 1 टन के वजन का उपयोग करके तख्तों को 1 घंटे तक दबाता है, ताकि गोंद पूरी तरह से सूख जाए। इस प्रक्रिया के अंत में सैंडविच के आकार के तख्ते इतनी सटीकता से एक साथ जुड़ जाते हैं, ये आसानी से नजर नहीं आता कि ये 2 चिपकाए हुए तख्ते हैं।
अगले चरण में इन तख्तों को मिलिंग मशीन नामक मशीन से गुजारा जाता है। पेंसिल बनाने के लिए ये शायद सबसे महत्वपूर्ण मशीनों में से एक है, क्योंकि ये लकड़ी को काटकर उसे उचित आकार देती है, चाहे वो त्रिकोणाकार हो, षटकोणाकार हो या बेलनाकार। लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े से लगभग 10 पेंसिलें काटी जाती हैं। एक व्यक्ति इनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए जिम्मेदार है, जो एक पेंसिल लेकर उसे हाथ से तेज करके देखता है कि उसकी नोक कितनी कारगर है। उसे नोक पर 2 किलो का वजन दबाना होता है, जिसे पेंसिल सहन कर सके। इसके बाद पेंसिलों पर संरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। प्रत्येक पेंसिल को उत्तम फिनिश देने के लिए पेंट की कई परतें चढ़ाई जाती है। लकड़ी को अच्छी तरह से ढकने के लिए उन्हें 4 से 5 बार पेंट करना पड़ता है। पेंसिलों पर वार्निश की अंतिम परत चढ़ाई जाती है, जो उन्हें पारदर्शक वार्निश या लैकर से सील कर देती है। वार्निश पानी पर आधारित है और विषैले पदार्थों से मुक्त है, क्योंकि लोगों को आमतौर पर पेंसिलें मुंह में डालने और उन्हें चबाने की आदत होती है। इंक से लेपित होने के बाद पेंसिलें एक स्टैंपिंग मशीन से गुजरती हैं, जो कोड और अन्य सूचनाएं छापती है। उद्योग के एक अग्रणी ब्रांड द्वारा निर्मित एक मशीन प्रति मिनट 500 पेंसिलें बनाती है। सैंड पेपर की एक अनंत बेल्ट पेंसिलों को मैनुअल शार्पनर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से तेज करती है। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ पेंसिलों पर इरेजर लगाया जाता है। फिर पेंसिलों को एक मशीन में डाला जाता है, जो पहले एक एल्यूमिनियम फेरोल लगाती है और फिर इरेजर पर दबाव डालती है। एक ऑपरेटर मैनुअली पेंसिलों का निरीक्षण करता है। इसके बाद उन्हें डिब्बों में पैक करके दुनिया भर में डाल दिया जाता है। और ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।